आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इंडियन आइडल 14 की कंटेस्टेंट मेनुका पौडेल के बारे में बात करने वाले हैं। मेनुका पौडेल नेपाल की एक गायिका है जिन्होंने संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए जन्म से ही अंधे होने की अपनी विकलांगता पर काबू पा लिया है। वह वर्तमान में लोकप्रिय भारतीय गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 में एक प्रतियोगी है, जहाँ उन्होंने विभिन्न गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों से जजों और दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते तो मेनुका पौडेल का जन्म 16 अक्टूबर 1998 को झांपा नेपाल में हुआ था। उनके माता पिता ने अंधेपन के बावजूद उनकी संगीत आकांक्षाओं का समर्थन किया। मेनुका ने छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था और विभिन्न गीतों और कलाकारों को सुनकर संगीत सीखा। और उनकी आयु के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, तो जैसा मैंने आपको बताया मेनुका पौडेल का जन्म 16 अक्टूबर 1998 में हुआ था, तो वर्तमान में उनकी आयु लगभग 25 वर्ष हो चुकी है। वह एक नेपाली हिंदू परिवार से है और पूर्वी नेपाल के एक जिले झांपा की रहने वाली है। उसका एक भाई और बहन है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि क्या वो चश्मा पहन रखी है तो क्या सच में अंधी है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, मेनुका पौडेल जन्म से अंधी है। वे नेपाल की एक दृष्टिबाधित गायिका है जिन्होंने जजों को प्रभावित किया और इंडियन आइडल सीजन 14 के दर्शकों को उनकी भावपूर्ण गायकी से भी प्रभावित किया। अब उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा झापा के दुर्गा हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और फिर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए काठमांडू चली गई। उन्होंने सिरजना कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध गायक और संगीतकार सुरेश वाडकर के मार्गदर्शन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी गायन का अध्ययन किया। उन्हें भारत के मुंबई में एनएसडीटी महिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति भी मिली, जहां उन्होंने संगीत में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने सुरेश वाडकर की आजीवन संगीत अकादमी सांता क्रूज मुंबई में अपने कौशल को और निखारा, जहां उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित संगीतकारों और शिक्षकों से सीखा। उनकी म्यूजिक जर्नी के बारे में बात करते हैं तो पौडेल ने नेपाल में विभिन्न स्थानीय और राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी संगीत यात्रा शुरू की। 2017 में नेपाल आइडल के पहले सीजन के लिए ऑडिशन देने पर वो प्रसिद्धि प्राप्त की, जहां उन्होंने अपनी शक्तिशाली आवाज और भावनात्मक अभिव्यक्ति से जजों को प्रभावित किया। वह शो के शीर्ष 12 फाइनलिस्टों में से एक बनी और दर्शकों और आलोचकों से समान रूप से प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने शो में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जैसे सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ब्लाइंड गायिका पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक गायिका पुरस्कार। अब दोस्तों उनके सारेगामा के बारे में उपस्थिति के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संगीत उद्योग का पता लगाने का फैसला किया और 2018 में एक और लोकप्रिय गायन रियलिटी शो सारेगामापा के लिए ऑडिशन दिया। उन्होंने फिर से अपनी प्रतिभा से जजों को आश्चर्यचकित कर दिया और शीर्ष 11 प्रतियोगियों में से एक वो बन गई। उन्होंने हिंदी, मराठी, नेपाली, बंगाली और पंजाबी जैसी विभिन्न शैलियों और भाषाओं में कई तरह के गाने गाए हैं। उन्हें कई मशहूर हस्तियों से भी सराहना मिली जो शो में अतिथि के रूप में आए थे, जैसे सोनू निगम, सांद्रचा शर्मा, हिमेश रेशमिया और जावेद अली। हालांकि मेनुका का सारेगामापा जीतने का सपना छोटा ही हो गया जब उन्हें कुछ निजी कारणों से छोड़ना पड़ा उस शो को। उन्होंने अपने संगीत करियर पर काम करना तो जारी रखा। उन्होंने कुछ सॉन्ग रिलीज किए और अन्य नेपाली कलाकारों से सहयोग मिला। इंडियन आइडल 14 के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं तो अक्टूबर 2023 में मेनुका को एक बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, जब उन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 के लिए ऑडिशन दिया। उन्होंने जज श्रेया घोषाल, विशाल दलाली और कुमार सानू के सामने फिल्म लगान का गाना और पालनहारे गाया। गीत की उनकी प्रस्तुति इतनी मर्मस्पर्धी और भावपूर्ण थी कि श्रेया घोषाल की आंखों में आंसू आ गए। विशाल दलाली और कुमार सानू भी उनकी आवाज से बेहद प्रभावित हुए और उनके साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने उसे शो के अगले दौर में प्रवेश करने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन और गोल्डन टिकट दिया। मेनुका ने मंच पर श्रेया घोषाल के साथ बाजीराव मस्तानी का गाना मोहे रंग दो लाल भी गाया और अपने सुरों से पूरी तरह से मेल खाया। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण या दर्शक के गाने की उनकी क्षमता से जज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उन्हें उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बताया जो जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। मेनुका का ऑडिशन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस पर लाखों व्यूज और लाखों टिप्पणियां आई जो उसकी कहानी
कहानी और आवाज़ से प्रभावित हुए। कई मशहूर हस्तियों ने भी उनके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की, जैसे अमिताभ बच्चन, AR रहमान, लता मंगेशकर, सोनू निगम, नेहा कक्कड़, अरमान मलिक, अनु मलिक, आदित्य नारायण और भी काफ़ी सारे सिंगर है। गायन अनुभूति व इंडियन आइडल पर भी टचिंग मोमेंट रही है। मेनका वर्तमान में इंडियन आइडल 14 पर अन्य प्रतिभाशाली गायकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। उन्हें अपने एल्बम पर भारत के किसी अगले खिताब जीतने की उम्मीद है, जिसमें हिंदी और नेपाली भाषाओं में गाने शामिल होंगे। इंडियन आइडल के एपिसोड में मेनुका ने एक मर्मस्पर्धी प्रदर्शन दिया, जिसने जजों और दर्शकों को प्रभावित किया। मेनुका के आंसू उन्होंने क्लासिक फिल्म लगान का एक भक्ति गीत ओ पालनहारे की दिल छू लेने वाली प्रस्तुति दी। यह गाना मूल रूप से लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था और AR द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। रहमान हाल ही में मेनुका के इस गीत को इतनी भावना और भक्ति के साथ गाया कि जिसने भी इसे सुना उसका दिल छू गया। उन्होंने धीमी गति से गाना गाया, जिसमें गाने को एक नया आयाम मिला। उनकी आवाज़ इतनी शुद्ध और मधुर थी कि स्टूडियो में एक दिव्य माहौल बन गया। जज उनके प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। भारत की सबसे प्रतिभाशाली और लोकप्रिय गायिकाओं में से एक श्रेया घोषाल मेनुका के गायन से इतनी प्रभावित हुई कि वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मेनुका के साहस और समर्पण की सराहना की और कहा कि वह सभी के लिए प्रेरणा है। एक अन्य प्रसिद्ध गायक और संगीतकार विशाल ददलानी भी मेनुका के प्रदर्शन से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ओ पालनहारे की इतनी सुंदर प्रस्तुति पहले कभी नहीं सुनी थी और वह इसे देखकर धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेनुका को भगवान से एक विशेष उपहार मिला है और वो सभी का प्यार और सभी के सम्मान की ये हकदार है। विभिन्न भाषाओं में हजारों गाने गाने वाले महान गायक कुमार सानू भी मेनुका के प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मंच पर नेपाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन पर गर्व है और उन्हें उम्मीद है कि ये अपने संगीत करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। श्रेया घोषाल के साथ मेनुका की जुगलबंदी। मेनुका का प्रदर्शन इतना मनमोहक था कि इससे श्रेया घोषाल को मंच पर शामिल होने और उनके साथ गाने के लिए मजबूर कर दिया। श्रेया घोषाल ने मेनुका को बाजीराव मस्तानी के अपने लोकप्रिय गीतों में से एक मोहे रंग दो लाल गाने के लिए आमंत्रित किया। मेनुका ने श्रेया घोषाल का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके साथ गाना गाया। दोनों गायक पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक थे और मंच पर एक जादू क्षण बना दिया। उन्होंने इतनी शालीनता और भव्यता के साथ गाना गाया कि उन्हें देखने वाला हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने कहा कि दो प्रतिभाशाली गायकों को मंच साझा करते हुए और उनकी इतनी खूबसूरती से गाते हुए देखना एक दुर्लभ दृश्य था। उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन आइडल पर ऐसे ऐतिहासिक क्षण व गवाह बनना उनके लिए सम्मान की बात है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता देता हूं कि मेनुका पौडेल सिंगल और फिलहाल किसी के साथ ही डेटिंग नहीं कर रही है। वह अपने संगीत करियर पर केंद्रित है और एक सफल गायिका बनने के अपने सपने को हासिल करना चाहती है। वह एक विनम्र और जमीन से जुड़ी इंसान है जो कड़ी मेहनत और दृढ़ता पर ज़्यादा विश्वास करती है। 2023 तक मेनुका पौडेल की कुल संपत्ति लगभग 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। वह अपनी आय अपने संगीत करियर से अर्जित करती है, जिसमें गायन, रिकॉर्डिंग, प्रदर्शन और गाने जारी करना शामिल है। वह विभिन्न शो और कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी से भी कमाई करती है। अब इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में बात करते तो मेनुका एक उल्लेखनीय गायिका है जिन्होंने संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंधेपन पर काबू पाया। वह साहस, दृढ़ संकल्प और प्रतिभा का एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने इंडियन आइडल 14 के जजों और दर्शकों को अपनी आवाज से प्रभावित किया। भावपूर्ण आवाज और भावनात्मक अभिव्यक्ति वह उनके अंदर दिखती है। जीवन में चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए यह प्रेरणा है। उन्होंने साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने यह भी दिखाया कि संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है जो सीमाओं को पार करे और लोगों का दिल छू सकती है। अगर किसी के पास है, हम पौडेल को उसके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं दोस्तों, और आशा करते हैं कि वह अपने सभी सपने और लक्ष्य को हासिल करे। हम यह भी आशा करते हैं कि वह अपने संगीत के माध्यम से खुशियां और आशा फैलाती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग होने वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।